एलएसी पर भारत चीन के बीच भारी तनाव देखने को मिलता है। उसे सुलझाने के लिए हर लेवल पर बातचीत भी होती है। इस बार भी इन्हीं सब मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 19वें राउंड की बैठक हुई। ये बैठक 13 और 14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशुल मोल्डो में आयोजित की गई थी। दोनों देशों ने सीमा से जुड़े मुद्दे पर बातचीत की और शांति बनाए रखने पर जोर दिया। चीन और भारत के बीच 3.5 साल से बॉर्डर पर गतिरोध देखने को मिल रहा है। इसी सैन्य गतिरोध का हल निकालने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही। वार्ता के समापन के एक दिन बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। दोनों पक्षों ने शेष मुद्दों को शीघ्र हल करने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत को बनाए रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए, मगर कुछ बातें ऐसी भी थी जहां सहमति नहीं बन सकी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन रणनीतिक रूप से देपसांग प्लेन्स, जो कि दौलत बेग ओल्डी और नॉर्थ काराकोरम पास की ओर है, और डेमचोक के पास चार्डिंग, यहाँ चीन भारतीय सैनिकों के गश्त के अधिकार को बहाल करने पर सहमत नहीं हुआ। लेकिन साथ ही साथ कुछ मुद्दे ऐसे भी थे जहाँ दोनों देशों के बीच सहमति बनी। दोनों देशों ने खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया और शांति बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में भारत ने देपसांग और डेमचोक समेत अन्य टकराव वाले पॉइंट से सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर चीन पर दबाव डाला। बैठक में क्षेत्र पर समग्र तनाव को कम करने पर भी चर्चा हुई। जानकारों ने बताया कि यह पहली बार है कि सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता 2 दिनों तक चली और 2 दिनों में कुल मिलाकर करीब 17 घंटे तक चर्चा हुई। बता दें कि ये सैन्य वार्ता पीएम मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से ठीक एक हफ्ते पहले हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। वहां दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात भी होगी। सैन्य वार्ता के बाद दिल्ली और बीजिंग ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। बैठक के बीच भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और पीएलए सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर दोनों सेनाओं के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान पिछले कई सालों से एक परंपरा रही। भारतीय और चीनी सैनिक पूर्वी लद्दाख में अक्सर टकराव की स्थिति में रहते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां चीन दखल अंदाजी करने की पूरी कोशिश करता है। इन्हीं मसलों को लेकर ये बातचीत का रास्ता निकाला गया है। दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद कई क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पूरी कर ली है। इस बार की वार्ता में भारतीय टीम का नेतृत्व लेह मुख्यालय के 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दशिम बाली ने किया, जबकि चीनी टीम का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर ने किया। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गर्माहट आ गई थी। हालांकि पिछले कुछ समय से शांति बनी हुई है और दोनों ही देश बातचीत के माध्यम से इस मसले को निपटाने में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।